हेलो एवरीवन, आज हम कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है विथ एग्जांपल हम इसको देखेंगे और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हम यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या देखते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जो दोनों क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। दो रिएक्टेंट होते हैं यहाँ पे, दोनों एल्डिहाइड होते हैं और इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड होती है, ठीक है। और यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन के साथ में यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर KOH भी हो सकता है या फिर NaOH भी हम लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल और अल्कोहल एंड हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए इसके, 1 2 3 4, ये मेन 4 पॉइंट्स है कैनिज़ारो रिएक्शन के। तो अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं विथ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हमको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होती है HCHO प्लस HCHO, यानी दोनों फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया है हमने, क्योंकि ये कैनिज़ारो रिएक्शन है, दोनों सेम रिएक्टेंट हम यहाँ पे लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। और ये रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। हम यहाँ पर बेस ले सकते हैं NaOH। तो जैसा हमने यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस जो इसके मेन पॉइंट देखे हैं, इसमें देखा है हमने प्रोडक्ट में हमको एक तो हमको अल्कोहल और हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट देखते हैं, हमको प्रोडक्ट मिलना है CH3OH, यानी हमको यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिला है मेथेनॉल प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड HCOONA, यानी सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो एल्डिहाइड हमको लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पे लें, बेंजीन रिंग को हम PH से भी डिनोट करते हैं, PHCHO, ये है बेंज़ल्डिहाइड प्लस PHCHO। सेम मॉलिक्यूल लेने हमको, सेम रिएक्टेंट लेने हैं। और इसकी रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर KOH लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ पर हमको बेंजाइल अल्कोहल PHCH2OH, ये है बेंजाइल अल्कोहल प्लस हमको यहाँ पर सेकंड बाय प्रोडक्ट मिलता है PHCOOK, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये तो हो गई रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर स्टेप सेकेंड के अंदर हाइड्राइड ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र।
और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसके मेन 3 पॉइंट है, यानी 3 स्टेप रिएक्शन है। 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होगी। फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफ़र, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो अब इस रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, जैसे हमने यहाँ पर KOH स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो ये K+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद हम जो फर्स्ट स्टेप देखते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बेंज़ल्डिहाइड है, ये बेंज़ल्डिहाइड, इसमें OH- आयन का अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और OH- आयन कार्बन से जुड़ जाएगा। और ये रिएक्शन हमारे फास्ट स्टेप में होती है, फास्ट स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट एंटाइटी इस तरीके से बनेगी, O पर नेगेटिव चार्ज OH और ये H, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ये है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। सेकेंड स्टेप में ये जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बना है, इसको हम दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये नेक्स्ट बेंज़ल्डिहाइड पर हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा। ये बेंज़ल्डिहाइड है नेक्स्ट मॉलिक्यूल, यानी जो दूसरा रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल लिए ना, उसमें से दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये हाइड्राइड का ट्रांसफ़र कार्बन पे होगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफ़र की प्रोसेस हुई है। यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ है इस स्टेप में, और ये स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा, एक तो ये बन गया है बेंजोइक एसिड प्लस कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन एटम कार्बन से लग जाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेप सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, तो स्टेप थर्ड देखते हैं हम। स्टेप थर्ड, इसमें थर्ड स्टेप में बेंजोइक एसिड से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये जो प्रोटॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस O- पे। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट एंटाइटी बनेगी, ये बेंजीन रिंग, C+O एज इट इज़ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से H+ निकल गया, और प्लस ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पर H का ट्रांसफ़र हो गया है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, तो ये OH, यानी ये हमारे बन गया है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल। तो जो प्रोडक्ट हमने देखा था उसमें एक प्रोडक्ट तो ये बेंजाइल एल्कोहल था, तो बेंजाइल एल्कोहल हमको मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो हमने बनाया था यहाँ पर K+, क्योंकि KOH K+ और OH- आयन में ब्रेक हुआ था, तो OH- आयन फर्स्ट स्टेप में काम आ गया था। लास्ट स्टेप में K+ आयन काम आएगा, और ये K+ आयन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और पोटेशियम बेंजोइड बनाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग, C+O, और ये O- है, और यहाँ पर K+
जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। और यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गया और पोटेशियम बेंजोएट भी प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हमने यहाँ पर देखा। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर कैसे हुई है हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। जो हमने 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए हैं उसमें से एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाता है ये आपको पता ही है, यहाँ पर एसिड, यानी जो एसिड का सॉल्ट है वो बनाया, उसने एसिड बनाया। और जो सेकंड एल्डिहाइड है वो रिड्यूस्ड होगा। सेकंड एल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है हमको, अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है, यानी ओवरऑल जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में प्रोसीड करता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैनिज़ारो रिएक्शन देखी। ये इसका रिएक्शन है, ठीक है, और ये है इसका मैकेनिज्म, जो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफ़र, थर्ड स्टेप है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, और फाइनली हमको बेंजाइल अल्कोहल और पोटेशियम बेंजोएट, मतलब एक तो एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। और ये रिएक्शन हमारे उन एल्डिहाइड में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। आई होप आपको कैनिज़ारो रिएक्शन समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।